श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री भगवान वाच स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयो अन्यक्षत्रियस्य न विद्यते। अर्जुन एक क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, फाइटर है, और युद्ध करना उनका धर्म है। आज का क्षत्रिय कौन है? आर्मी मैन, पुलिस वाला। आज का ब्राह्मण कौन है? जिसका जीवन सात्विक है, पूजा पाठ करता है, ज्ञान बांटता है, ब्राह्मण। आज का वैश्य कौन है? जो पैसा के लिए व्यापार कर रहा है, 80% आदमी व्यापारी है। और आज का शूद्र कौन है? इसे कोई गुण नहीं है, दूसरे के भरोसे जी रहा है, दूसरे के यहाँ नौकरी कर रहा है, शूद्र वही है। पहले भी वही था। ब्रह्म को जानता है, साधना में लगा हुआ तो ब्राह्मण, दमखम है, देश समाज की रक्षा कर रहा है तो क्षत्रिय, खेती बाड़ी कर रहा है, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्कर्म स्वभाव। और जिसमें कोई गुण नहीं है, किसी के भरोसे जीना है। आज का जो नौकरी है ना, वो पहले का, इसी नौकरी पेशा को पहले शूद्र करते। तो भगवान क्या कहते हैं? स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि। अपने धर्म को भी देखो। धर्म्याधि युद्धात् श्रेयो अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। धर्म युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय क्रिया को दूसरा कर्तव्य नहीं। और धर्म युद्ध क्या है? समाज की, देश की रक्षा करना, अपने हक के लिए लड़ना। हमें याद रखना है, आज का क्षत्रिय वो सब है जो देश की सिक्योरिटी में, समाज की सिक्योरिटी में लगा हुआ है। अपने लाभ के लिए, अपने लोभ के लिए जीने लड़ने वाले को हम क्षत्रिय नहीं कह सकते, कल भी नहीं कह सकते थे। यहाँ भी धर्म युद्ध है, इसलिए क्षत्रिय। अपने लिए जो जीता हो, अपने लिए लड़ता हो, मरता हो, उसे क्षत्रिय नहीं कहा जा सकता। छात्र का मतलब है छाते के समान, जो समाज की रक्षा करे, देश की रक्षा करे, उसे क्षत्रिय कहते हैं। यदृच्छा चोप्पणम स्वर्द्वारम पावृतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। हे अर्जुन, अपने आप प्राप्त और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूपी इस प्रकार के युद्ध को भगवान क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। युद्ध में गए हो तो स्वर्ग का द्वार खुल गया, यहाँ से जाओगे डायरेक्ट स्वर्ग पहुंच जाओगे। स्वर्गवासी शब्द उन्हीं के लिए आता था जो धर्म युद्ध करके जाते थे। अब तो हम किसी में स्वर्ग ये लगा देते हैं। तो अर्जुन के लिए एक मौका है स्वर्ग जाने का। अथ चित्वम मम धर्मम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिं च हित्वा पापम वाप्स्यसि। इस तरह के धर्म युद्ध आ जाए, जब देश समाज परिवार की रक्षा के लिए युद्ध करना हो और वो क्षत्रिय नहीं लड़ना चाहते हो, तो वो पाप का भागी होता है, उसे घोर पाप लगता है। आकृतिम चापि भूतानि कतिशयन्ति तेवयाम संभावितस्य चाकृति मरणाततिरिच्यते। इतिहास में भी लोग तुम्हें कलंकित करेंगे, तुम पे दोषारोपण करेंगे, और जो अब तक तुम कीर्ति कमाए हो ना, वो सब नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि किसी माननीय व्यक्ति पे कलंक लग जाए, उंगली उठ जाए, तो उसका सारा किया धरा खत्म हो जाता है। हम अगर कोई समाज में अच्छा काम कर रहे हैं लोग की नज़र में ना, तो फिर हमारा पूरा फोकस होना चाहिए कि हमसे कुछ ऐसा ना हो जाए कि मेरा सारा किया धरा चौपट हो जाए। किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसके उम्र से कई गुना ज़्यादा बड़ा होता है। व्यक्ति चला भी जाता है तो प्रतिष्ठा रहता है। कीर्ति अस्य सजीवती भयातरणात् उपरतम भयातरणात् उपरतम मत्स्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सामान्य था, अब वो तुम्हें छोटा समझेंगे और क्या बोलेंगे, अर्जुन तो डर से भाग गया था,
कोई नहीं कहेगा अर्जुन में दया आ गया था, उन्हें नहीं डर गया कर्ण को देखकर, द्रोणाचार्य को देखकर, भीष्म पितामह को देखकर। अवाच्यवादांश बहुन मदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तु सामर्थ्यम तत्तो दुःखतरं लोग तेरे सामर्थ्य पर अंगुली उठाएंगे, तेरा बैरी तेरा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें ऐसे ऐसे बात बोलेंगे जिसे सुनकर तो दुख के सागर में डूब जाएगा। तुम जवाब नहीं दे सकेगा, समझा नहीं सकेगा कि डिंग हाँकता था जब लड़ने का समय तो भाग गया। जैसे अपने फौज में युद्ध शुरू हो तो उसे लड़ना है तो बोलेगा नहीं लड़ेंगे, भाग चलेंगे, तो उसका कमांडर उसे गोली मार देगा या रणछोड़ घोषित करेगा, उसको गद्दार घोषित कर देगा। हतो वा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय निश्चय। तुम्हारे पास दो ही विकल्प है अर्जुन, या तो युद्ध जीतो राज भोगो या मरो और स्वर्ग जाओ, शहीद हो जाओ। कारगिल का युद्ध चल रहा था अपने देश में 99 में, सामने पहाड़, दुश्मन लगा के मोटार स्टैंगन बैठा हुआ है, जाना है कि मरना है, फिर भी भारतीय सेना चढ़ रहा है, गोली खा रहा है, गिर रहा है। भारतीय सैनिक तो बहादुर होते हैं, भागे नहीं, लेकिन विकल्प भी नहीं था। आदेश हो गया जिस कंपनी को, जिस रेजिमेंट को चढ़ो, उसे चढ़ना है। गोलियां खा रहा है, फिर भी बढ़ रहा है, गोलियां खा रहा है, प्राण निकल रहा है, गा रहा है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा अपनी जान साथ। तो आज का क्षत्रिय कौन है? सेना, सेना के जवान, आर्मी में, जिसके भरोसे हमारा देश और हमारा समाज सुरक्षित है। क्योंकि अगर आर्मी हट जाए तो देश गुलाम हो जाएगा। जो देश का, समाज का रक्षा करे, धर्म की रक्षा करे, धर्म के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दे, उसे ही हम क्षत्रिय कहेंगे, और यही क्षत्रिय का छात्र धर्म है। तो या तो तुम हतो वा प्राप्त स्वर्गम, लड़ो, शहीद हो, स्वर्ग जाओ, जित्वा वा मोक्षसे महीम, जीता तो स्वर्ग, जीता तो धरती तुम्हारे सामने, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतस्य, अर्जुन लड़ना तो पड़ेगा, तीसरा विकल्प नहीं है। लड़ो, मरो या मारो, मरोगे तो भी स्वर्ग, जीतोगे तो धरती का राज, तीसरा विकल्प तेरे पास नहीं है। सुख दुखे समीकृत्वा लाभा लाभो जया जयो तत्युध्याये जस्वन एवं पापम वाप्स्यसि। तूने कहा था कि पाप का काम है, तो धर्म पर चलने वाले लोग अपने लिए नहीं जीते हैं, तो समाज के लिए जी रहे हो। तो सुख हो चाहे दुख हो, लाभ हो चाहे हानि हो, जय हो चाहे पराजय हो, उसका परिणाम तुम्हें नहीं भुगतना पड़ेगा। सैनिक शहीद भी होता है ना, तो सरकार उसका पूरा भरण पोषण करता है, उसके परिवार का। हम जब समाज के लिए जीते हैं ना, समाज के लिए शुभ कर्म करते हैं ना, अब यहाँ कंट्राडिक्शन हो जाएगा। किसी को गोली मारना, हत्या करना शुभ है या अशुभ, कि इट डिपेंड्स ऑन द ऑथेंटिक पर्सन, ऑथेंटिक है कि नहीं। अब आर्मी वाला रोज उड़ा देता है, उधर से घुसता है, घुसपैठिया आतंकवादी मारता है, अब बदले में इनाम मिलता है। हम किसी को मार दे तो क्या होगा? जेल जाएंगे, फांसी हो जाएगी। तो वो अधिकार मिला हुआ है जिसे वो लड़ता है। तो जब हम अपने लिए नहीं, समाज के लिए फाइट करते हैं, तो इसका कोई अपराध मुझे नहीं लगता है। इतनी बातें छात्र धर्म के नाते भगवान अर्जुन को सुनाए। इसके बाद कर्मयोग की शुरुआत करेंगे भगवान, और हम लोग भी कर्मयोग सुनेंगे।